अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि सुबह उठे हैं तो देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। तेज़ बारिश शुरू हुई थी और मौसम जो था बेइंतहाई खूबसूरत हो गया था और इतनी ठंडी हवाएं थोड़ी सी चल रही थी। मतलब मौसम में ठंडक आ गई थी। जो गर्मी और हब्स जो था वो थोड़ा सा कम हुआ था। हब्स तो अभी भी है, लेकिन यह है कि गर्मी का जो ज़ोर था ना वो थोड़ा सा टूटा था बारिश की वजह से। और यह है कि मौसम काफ़ी बेहतरीन हो गया था, मतलब मज़ा आ रहा था। और बाहर उठ के देखा तो इतनी तेज़ बारिश थी, देख के दिल खुश हो गया। मैंने कहा चलो बाहर जाते हैं, देखते हैं कि क्या है। लेकिन देखा इतनी तेज़ बारिश थी, फिर मैंने कहा नहीं इतनी तेज़ बारिश में बाहर तो नहीं निकल सकते, यहीं तर जो कमरे के दरवाजे से खड़े होकर देखते। लेकिन मौसम बहुत बेहतरीन था, इतना अच्छा मौसम था कि फिर आज तो हमारा पराठे खाने को दिल किया। तो अम्मी से कहा कि अम्मी पराठे बनाएं, तो अम्मी ने पराठे बनाए। तो सब पूछ रही थी अंडा खाने कबाब, मैंने कहा कुछ भी नहीं खाना, पराठे के साथ चाय पियेंगे। आज एक सिंपल नाश्ता करेंगे, पराठा और चाय। ये वैसे भी मेरी अम्मी का पराठा और चाय फेवरेट नाश्ता है। मेरी अम्मी साथ अंडा और कबाब वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाती, वो चाय और पराठा उनका बेस्ट होता है, उन्हें यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वो खा पी के हम लोग काम शाम ख़त्म किए थे। तो फिर दिन का टाइम शुरू हो गया था। दिन का खाना वगैरह तो अम्मी ने बना लिया था, जो बने थे टिंडे वो मैंने नहीं खाने थे। तो मैंने कहा कि क्या खाया जाए, तो फिर मैं देखा कि रात के चावल पड़े हुए थे, वो निकाल के खाए। और ये खा रहे थे ये टिंडे, और इन लोगों ने करनी थी टिंडा पार्टी, जो मैंने नहीं करनी थी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद टिंडे वगैरह, तो मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी। मैंने कहा चावल पड़े हैं वो गर्म करो, तो बस फिर मैंने वो निकाले और ओवन में रख रही थी उसको गर्म करने, क्योंकि ये ज़्यादा थे तो फिर मैंने प्लेट में निकाल लिए थे। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं बाउल में ही खा लूँ कि भाई इतने हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा तो मैं खा नहीं सकती थी। तो मैंने उसे प्लेट में निकाला, ओवन में रखे और गर्म करने रख दिए थे। मैंने कहा मैं खाऊंगी तो ये जो टिंडा पार्टी है ये टिंडे खाए, इनको अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बस हर बंदे की अपनी पसंद है। बस मेरे चावल गर्म हो गए थे, मैं बाहर आई तो देखे धूप शूप तो है ही नहीं। इतना अच्छा मौसम था, दिन का वक्त था, लेकिन धूप नहीं थी, मौसम इतना अच्छा था। मैंने कहा मैं तो बाहर बैठ के ही चावल खाऊंगी, इतना अच्छा मौसम हो तो कौन अंदर बैठ के खाए। इतना अच्छे मौसम में तो बंदा बाहर चेयर टेबल पे बैठ के खाना चाहिए। तो बस मैं बाहर बैठ गई थी खाने के लिए। और ये लोग जो हैं बाकी ये टिंडा पार्टी, ये लोग अपने टिंडे डाल के साथ रोटी और साथ चाय, इनका कॉम्बिनेशन तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मतलब मेरे लंच का टाइम था, इनका लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही थे। हर बंदे के अपने ये थोड़े लेट होते थे, तो इसलिए ये दोनों काम एक साथ ही कर रहे थे। फिर बस खा पी के तो नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर लेटे थे कि चलो लेट के उठेंगे, फिर अगर कुछ काम है। वैसे काम तो अब ख़त्म ही हो गए थे, काम क्या होना था, बस थोड़ी देर लेटे थे। फिर उठेंगे शाम को तो देखेंगे क्या करते। फिर शाम को उठे तो फिर बस मौसम अच्छा था तो फिर फ्रेंच टोस्ट साथ बनाए थे, और मैंने तो दूध पिया था, बाकियों ने चाय पी थी। और साथ ही दिल कर रहा था सिर्फ फ्रेंच टोस्ट ना हो और कोई भी बनाया जाए। मेरी बहन साथ पकोड़े भी बना रही थी, तो बस फिर ये खाएंगे, मज़े करेंगे, क्योंकि आज मौसम इतना अच्छा है कि ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और तो कोई ऐसी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और मैंने तो खाने नहीं थे टिंडे, तो मैंने ही मना कर दिया था कि मैं तो रात को टिंडे नहीं खाऊंगी, इसलिए कुछ और बनाया जाए। तो मेरी बहन ने कहा कि चलो मैं जो है कबाब, जो मिसाले में नहीं सी कबाब भून के बनाते, मैं वो बनाती हूँ। तो बस वो बनाने लगी थी। प्याज और लहसुन अदरक को पीस के उसने वो भून लिया था अच्छी तरह से, फिर टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। बस वो काम कर रही थी और मैं उसके पास खड़े होकर देख रही थी। मैंने कहा मेरे से तो नहीं बनाए जाते, तुम बनाओ। तो वही बना रही थी। तो बस ये जो सी कबाब थे हम तो बना के फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, फिर जब खाना होता है तो निकाल के बस उसको पकाने ही पड़ते हैं। तो वह बस उसे ओवन में डीप फ्रोज़ करके तो ये इसमें डाले हैं, इसमें अच्छी तरह से भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रखेंगे। अभी तो इसे पहले अच्छी तरह से भूनना है ताकि भाई ये मज़ेदार बने। तो भून छून के फिर इसमें अब डालना था थोड़ा सा पानी के, ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ जाए। ये थोड़ा सा देखिए ऑयल इसका छूट गया था, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको थोड़ा सा भून के फिर दम पे में ये रख देगी और फिर ये बस बन जाएंगे और फिर हम खाएंगे। लेकिन अभी रात नहीं हुई थी, इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं खाता। तो बस मैं तो खड़ी थी, मैंने कहा चलो ये बना रही है मैं अपनी वीडियो ही बना लूँ, तो दम पे रख दिए थे। और ये हमारे जो थे ना यम्मी मज़ेदार तैयार हो गए थे। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं अभी खा लूँ, लेकिन अभी खाने में बहुत टाइम था। तो मैंने कहा चलो खाना तो बन गया ना, शुक्र है टिंडे नहीं खाने पड़ेंगे। ये चीज़ ठीक है, ये मज़ेदार है, ये खाएँगे। बस खाना बन गया था, मुझे तसल्ली हो गई थी कि रात को एक बेहतरीन खाना खाऊंगी, टिंडे ना खाने पड़े। दिन को भी मैंने टिंडे ना खाने के लिए मैंने रात के चावल खाए थे। चावल तो वैसे ही हमारे फेवरेट है। तो शाम को हम बस बाहर बैठे हुए थे और ये देखिए चिड़ियाँ जो है सारे अपने घर में वापस आ गई। ये दरख्त जो है उनका घर है, वो सारी इधर आके बस वापस आ रही थी, बैठ रही थी और सही चूँ चढ़ा इन्होंने अपनी लगाई हुई थी, अपनी इनके कोई बोली थी। और हम लोग बाहर बैठे हुए थे, फिलहाल तो कोई काम नहीं था तो बाहर बैठे हुए थे, सारे अपने अपने काम कर रहे थे, कोई बातें कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। ये देखिए ये मेरी खाला कुर्सी पे अपनी टांगे रख के मज़े से बैठी हुई थी। फिर मैंने कहा मैं अपना काम ही कर लूँ, तो क्योंकि ऐसे फारिग बैठने से बेहतर है कि फारिग वक्त में अपना काम कर लिया जाए। फिर ये जब
बाद में दिल ना करे तो फिर मैंने काम खोल के बैठ गई थी। मैंने कहा चलो अपना काम तो स्टार्ट करूँ ना, काम तो करना ज़रूरी है। बस इसी तरह दिन पूरा गुजर गया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।